Hello and welcome to Law Gurukul. In today's video, we will study the concept of menstruation and general exceptions along with important case laws. So let's start. Menstruation or the mental element of crime is a very important part of criminal law in India. अगर इंडिया में हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो ये जो menstruation यानी कि जो मेंटल एलिमेंट होता है वो किसी भी क्राइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. menstruation किसी भी क्राइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसेंस है, यानी अगर किसी भी एक्ट में menstruation इज अवेलेबल, menstruation इज प्रेजेंट, तभी वो एक्ट जो है वो क्राइम कहलाएगा. इसीलिए क्राइम का जो होल एसेंस है वो menstruation पर डिपेंड करता है. विदाउट हैविंग एन इंटेंशन टू एक्ट इन अ मैनर that it causes harm to person or property, then in front of law it is not a crime. हमारा क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि जब तक हमारे माइंड में किसी टाइप का क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है किसी दूसरे पर्सन को या उनके प्रॉपर्टी को हार्म करने का, नुकसान पहुंचाने का, तब तक हमारा कोई भी एक्ट जो है वो क्राइम नहीं कहलाएगा. सो बेसिक मीनिंग ये है कि अगर हम किसी एक्ट को क्राइम मान रहे हैं तो उसमें हमें पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि उसमें menstruation अवेलेबल है या नहीं, यानी कि उस पर्सन का मेंटल इंटेंशन क्या है. इंटेंशन क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. menstruation लिटरल अगर इसके मीनिंग पे जाते हैं, menstruation का लिटरल मीनिंग होता है गिल्टी इंटेंशन. menstruation के कंसेप्ट को समझने के लिए एक लैटिन मैगजीन यूज किया जाता है, दैट इज actus reus non facit reum nisi mens sit rea, यानी कि देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड. ओके, कोई भी एक्ट क्राइम तब तक नहीं होगा जब तक उसमें जो गिल्टी माइंड का प्रेजेंस नहीं है. दिस मैक्सिम क्लियर्ड द कॉन्फ्लिक्ट दैट अ क्राइम कैन ओनली बी सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड वेयर द एक्शन वाज डन इन अकॉर्डेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड. ये मैक्सिम से ये चीज क्लियर हो जाती है कि कोई भी एक्ट क्राइम उसको तभी कहा जाएगा व्हेन इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड where the action was done in accordance of a guilty mind, यानी कि जो एक्ट किया गया है वो उस पर्सन के गिल्टी इंटेंशन के फर्दर में किया गया, यानी पहले उस पर्सन का गिल्टी इंटेंशन था और उस गिल्टी इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए उसने कोई एक्ट कमिट किया, तभी वो एक्ट जो है वो क्राइम कहलाएगा. सो दिस इज द बेसिक कोर ऑफ दिस लैटिन मैगजीन, actus reus non facit reum nisi mens sit rea. There can be no crime without a guilty mind. इस मैगजीन में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी, एक है menstruation और है actus reus. तो ये दोनों क्राइम का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. अगर ये पूछा जाए कि क्राइम के दो इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये होता है menstruation एंड actus reus. menstruation यानी गिल्टी इंटेंशन और actus reus यानी उस इंटेंशन के फर्दरेंस में किया गया कोई भी एक्ट. These are the basic principle of crime in most of the law countries. Menstruation is a guilty mind or guilty intention to commit a crime with the intention of causing hurt to another person, animal, or with the express intention of disturbing the peace. ये जो गिल्टी इंटेंशन है, गिल्टी माइंड है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी पर्सन को, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाने का, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो गिल्टी इंटेंशन से किया जाए जिससे किसी दूसरे पर्सन का जो मेंटल पीस है, फिजिकल पीस है, वो डिस्टर्ब हो रहा हो. यानी वो लिटरली हर्ट नहीं कर रहे हैं बट वो उस पर्सन के मेंटल और फिजिकल पीस को डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो भी वो एक्ट menstruation होने की वजह से क्रिमिनल क्राइम की कैटेगरी में आएगा. Actus reus, however, is a guilty act which is a necessity in proving that a criminal act was committed. अब actus reus यानी कि गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड हो गया, अब है गिल्टी एक्ट, यानी उस गिल्टी इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए जो गिल्टी एक्ट किया गया, तो वो कंप्लीट दोनों जो चीजें मिलके, गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी एक्ट मिलकर एक क्राइम क्रिएट हो जाता है. Actus reus is a physical aspect of a crime, यानी कि क्राइम में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मेंटल, एक फिजिकल. जो मेंटल है वो हो गया menstruation यानी कि गिल्टी इंटेंशन, और actus reus ये फिजिकल एस्पेक्ट है जिसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट. एक्टस यानी एक्ट. सो actus reus and menstruation, these are the two important elements of crime. यानी किसी भी एक्ट को क्राइम कमिट करने के लिए, क्राइम में प्रूव करने के लिए दो चीजें जरूरी है, गिल्टी माइंड होना चाहिए और गिल्टी एक्ट होना चाहिए. क्लियर?
Now coming to some case laws, important case laws on the topic of menstruation. Rex versus Jacobs, R versus Tolson, R versus Prince, Brent versus Wood, State versus Shiv Prasad, and State of Maharashtra versus Mayor Hans George. So these are the 6 important case laws that are related to menstruation. एग्जाम में बेसिकली ये जो केस लॉज है ये मैच द कॉलम में पूछा जाता है. सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस केस लॉज अलॉन्ग विद द टॉपिक menstruation. Rex versus Jacobs, R versus Tolson, R versus Prince, Brent versus Wood, State versus Shiv Prasad, State of Maharashtra versus Mayor Hans George. ये R वर्सेस प्रिंस जो थर्ड केस है वो एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था. तो वैसे तो सारे केस लॉज इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारे केस लॉज है, बट दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट केस लॉज दैट आर रिलेटेड टू द टॉपिक menstruation. जस्ट रिमेंबर दीज. नाउ कमिंग टू द जनरल डिफेंसेस. जनरल डिफेंसेस क्या क्या होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज गिवन इन दिस आई बटन. सो सेक्शन 76 और 79 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है. हमने उस वीडियो में कुछ केस लॉज डिस्कस किए थे, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मोर केस लॉज ऑन दिस टॉपिक. सेक्शन 76 और 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड केस लॉज है. स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा एंड स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भगवान बारिक. ये केस लॉज भी मैच द कॉलम में ही बेसिकली पूछा जाता है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये केस लॉ को दो टाइप से पूछा जा सकता है. या तो इसे सेक्शन के साथ पूछेगा कि दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, या फिर इसे टॉपिक के साथ भी पूछा जा सकता है कि दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू विच टॉपिक. ठीक है, क्योंकि आईपीसी में बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. या तो सेक्शन पूछा जाएगा इस सेक्शन में क्या डिस्क्राइब किया गया, या फिर केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि केस लॉ जो है वो कौन से सेक्शन से या फिर कौन से टॉपिक से रिलेट करता है. और इसमें वो असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन होते हैं. विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सो केस लॉ के साथ आप सेक्शन भी याद रखना और जो टॉपिक है वो भी याद रखना. ठीक है, सेक्शन 76 और 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट से डील करता है. एंड द केस लॉज आर स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा एंड स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भगवान बारिक. नेक्स्ट इज सेक्शन 80 दैट डील्स विद द टॉपिक एक्सीडेंट, टुंडा वर्सेस रेक्स. सेक्शन 81 एक्ट ऑफ नेसेसिटी, आर वर्सेस ड्यूडले. दिस केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइकली एग्जाम में आता है. एक्ट ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड कौन सा केस लॉ है? आर वर्सेस ड्यूडले. नेक्स्ट इज सेक्शन 84 दैट डील्स विद इंसैनिटी, आर वर्सेस डैनियल. दिस केस लॉ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंसैनिटी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. आर वर्सेस डैनियल. दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू इंसैनिटी. क्वीन एम्प्रेस वर्सेस के.एन. शाह. लक्ष्मी वर्सेस स्टेट. These case laws related to insanity. Ashiruddin Ahmad versus the king. Section 84 insanity में ये 4 case laws हैं. Next is section 86 that deals with drunkenness. Drunkenness voluntary या फिर involuntary. श्रीकांत आनंदराव भोसले versus state of Maharashtra. Basudev versus state of Pepsu. This Basudev case law is very important. Rex versus Mekin. Director of Public Prosecution versus Beard. So these are the case laws that are related to section 86 of IPC. I hope this video will help you in your exam preparation. If you like the video, hit the like button, subscribe the channel and press the bell icon so that you don't miss out any lecture. Thank you.